नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम ये अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है, मैं भी एसएससी का स्टूडेंट रहा हूं और आज अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहा हूं और आयकर विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, नाउन के हम 3 लेक्चर अब तक ले चुके हैं और उसमें प्री प्लस मेंस एडवांस लेवल के सारे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसी चीजें जिनका फ्रीक्वेंट यूज किया जा रहा है एसएससी के द्वारा, प्रीवियस ईयर में देखा गया है, हाल के वर्षों में देखा गया है कि उन कंसेप्ट्स को बार बार पूछा जा रहा है और एसएससी भी उन्हीं कंसेप्ट्स को उठाता है जहां से कंफ्यूजन के चांस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स में आपके सामने लेकर आया हूं, उनको देख लेते हैं दोस्तों। तो शायद आपको नहीं पता होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या है, उनका यूज ही आज तक पता नहीं है कि कैसे यूज होना। जैसे वैसे ही नाउन्स कुछ देख लीजिए। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा स्टडी, स्टडी मीन्स, और एक होता है स्टडीज। दोस्तों, दोनों में ही डिफरेंस है। स्टडी होता है आपका रिसर्च, रिसर्च या सर्वे को कहते हैं हम। अभी इनका एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट आपके माइंड पर खुद स्ट्राइक करेगा। और दूसरा होता है हमारा स्टडीज, मतलब सिलेबस या करिकुलम। करिकुलम यानी वो सिलेबस ही होता है हमारा। इनका यूज मैं भी बताऊंगा आपको कैसे करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिया है, क्या लिखा है, यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। दोस्तों, इस तरीके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है। आपको कंसंट्रेट करने की बात की जा रही है किस पे, रिसर्च में, सर्वे पे नहीं दोस्तों। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ आपको स्टडीज मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको कंसंट्रेट कहाँ करना है, स्टडी पर, सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। उस स्टडी की बात हो रही है। तो यानी इस स्टडी का मतलब यहाँ पर रॉन्ग यूज किया गया। यहाँ पर होना चाहिए हमारा स्टडीज। स्टडी मतलब सिलेबस, सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और देखिए कंफ्यूजिंग नाउन्स। जैसे आपको नहीं पता होगा, कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट 2 तरीके से करते हैं। एक तो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। उन कम्युनिकेशन में हमें कंफ्यूजन देखने को मिलेगा। एसएससी किस तरीके क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है, मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेशन कैसे होता है दोस्तों, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब इसमें कुछ बोला या लिखा जाता है। लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं, किसी मैसेज को दूसरे को बताते हैं। जैसे वर्बल में कौन सा होता है, एक होता है अपना ओरल कम्युनिकेशन, जो मौखिक रूप से होता है, मुंह से बोलकर किया जाता है। दूसरा होता है दोस्तों अपना रिटन रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में दोस्तों ये क्या है, पिक्चर्स के माध्यम से इसको किया जाता है, पिक्चर्स के माध्यम से या सिंबल्स के माध्यम से चीजों को समझाया जाता है, या जेस्चर यानी हाव भाव से, हाथों के हाव भाव से अपनी बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से हम चीजों को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखेंगे कि इस तरीके कम्युनिकेशन हमें कैसे पता चलेंगे ये वर्बल है नॉन वर्बल है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूं, उनके हेल्प से आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्बल और नॉन वर्बल और रिटन में क्या अंतर है।
अभी मैं एक दो और आपको नाउन्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ अपने एग्जाम्पल्स पर। और एग्जाम्पल को मैं इस तरीके से डेप्थ में डिस्क्राइब करूंगा कि आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, मैं वहां पर आपका रिप्लाई करूंगा, और मुझे जरूरत पड़ी तो अलग से वीडियो भी बनाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपको पता है मेल और फीमेल जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? मेल, मेल और फीमेल, ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं जो कि किसी, मतलब ये क्या है, जेंडर है, किसी का जेंडर शो करते हैं। ऐसे एक नाम होता है रूम। रूम का बहुत यूज देखने को मिला है, सच में बहुत क्वेश्चन उठाए यहाँ से। वो क्या है? रूम क्या होता? एक अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड स्पेस, एक अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है रूम। देखो इसका यूज कैसे देखने को मिलेगा आपको। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने लिखा है ही सेट ऑन अ फीमेल सीट। वह क्या है? फीमेल सीट पे। दोस्तों ये फीमेल जो होता है, ये तो जेंडर है, ये किसका है? ये ह्यूमन बींग्स का भी जेंडर हो सकता है। इसमें फीमेल में क्या है, इस जो जेंडर हमें स्पेसिफाई किया जा रहा है फीमेल, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सबके फीमेल जो आ सकते हैं। लेकिन क्या आप किसी की उस जानवर की सीट पे बैठेंगे? उनकी जानवर की क्या सीट हो सकती है? तो इस तरीके से इररिलेवेंट हो जाता है हमारा यहाँ पे फीमेल। फीमेल हमारा क्या, मैंने कहा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव मान लीजिए, अब सीट का एडजेक्टिव तो होगा नहीं, सीट का कोई जेंडर तो होता नहीं दोस्तों। हम क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर क्या करेंगे, हमें फीमेल का सेंस लाना है, तो क्या करेंगे? लेडीज। लेडीज क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में फीमेल को शो करने के लिए लेडीज। अब हमारा सेंटेंस क्या है? अब करेक्ट है हमारा सेंटेंस, ही सैट ऑन अ लेडीज सीट। दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। दूसरा एग्जांपल देखिए आप। मैंने लिखा है आपके सामने एज ही। मैं वही क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं जो एसएससी ने आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे हैं, और जिन कंसेप्ट से एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उन्हीं कंसेप्ट पर आपको एग्जांपल लेकर आता हूं आपके सामने। एज ही वाज इन हरी, he got into female compartment। वो क्या, वो इतनी जल्दी में था कि ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में क्या हो गया कि वो फीमेल कंपार्टमेंट में, यानी लेडीज बोगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने वही सीन बताया था, फीमेल जो है हमारा यहाँ पर, ये फीमेल में सारे इंक्लूड हैं, ह्यूमन बींग्स भी और हमारे एनिमल बींग जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड हैं। क्या उनको ट्रेन में सफर करना है क्या? एनिमल्स को क्या आप उनकी सीट को ऑक्यूपाई करेंगे, या क्या आप उनके कंपार्टमेंट को ऑक्यूपाई करेंगे? ये तो इररिलेवेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फीमेल यूज नहीं करना, यहाँ पर करना है हमें लेडीज का यूज। लेडीज कंपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट। तो अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एसएससी में देखने को मिलेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आता रहूंगा। एक एग्जांपल और देखिए उसमें, जिसमें कि रूम का यूज किया गया है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके सामने, प्लीज excuse us as there is no space in this car। तो यहां पर लिखा है प्लीज एक्सक्यूज अस एज देयर इज नो स्पेस इन कार।
अब मैंने बताया था कि अनऑक्यूपाइड स्पेस जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए, अनऑक्यूपाइड स्पेस के लिए हम स्पेस का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, रूम। यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, रूम। और यही हमारा एसएससी मांगता है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम लोगों को पता होता है और हम क्या है एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वहां पर कोई नो वैकेंट सीट इन द कार, तो कार में जब स्पेस की बात की जाती है वहां पर रूम का यूज होना है, ना कि स्पेस का यूज होना है। देखिए फोर्थ सेंटेंस देखिए, द टीचर gave us a verbal test instead of a written one। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, कौन कौन सा, एक तो कम्युनिकेशन होता है आपका वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल में हम ओरल और रिटन होता है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि टीचर ने जो वर्बल टेस्ट दिया है इंस्टेड ऑफ रिटन बन के, तो मतलब लिखित के बजाय हमने कैसा टेस्ट दिया है उसने, ओरल में। हम दो ही कम्युनिकेशन टाइप होते हैं, कौन से, रिटन और ओरल। यहाँ पर क्या है वर्बल, वर्बल का टाइप है रिटन, तो इसका हम जो रिप्लेस करेंगे उसको हम करेंगे किससे, ओरल। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं और उनको आपको क्लियर करना है यहाँ पर। अब देखिए एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट और आपके सामने है, क्या है वो, जैसे एक होता है ही इज माई फैमिली डॉक्टर। दोस्तों ये सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं ये एकदम करेक्ट है। ये क्यों करेक्ट है मैं बताता हूं। और देखिए दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, ही इज माई फैमिली मेंबर। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। वो क्यों है, देखो ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है इसमें, लेकिन मीनिंगफुली ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। वो क्यों है, यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पर क्या है, मान लो आपकी ये फैमिली है और फैमिली और जो डॉक्टर है वो फैमिली से बाहर है, ये डॉक्टर है, मतलब फैमिली में इंक्लूड नहीं है ये हमारा डॉक्टर। और यहाँ पर क्या है, ये हमारी फैमिली है, ये क्या हमारी फैमिली है और इसी फैमिली का एक मेंबर है हमारा कोई, वो इस फैमिली में इंक्लूड है। तब ये क्या है, दोनों का मीनिंग बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इनका क्राइटेरिया, वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो बदल जाता है। जो डॉक्टर है वो हमारी फैमिली का मेंबर नहीं, फैमिली से बाहर का मेंबर है, तो उसके लिए तो ये सेंटेंस करेक्ट हो गया कि ही इज माई फैमिली डॉक्टर। लेकिन अपने फैमिली मेंबर के लिए इनकरेक्ट होगा। हमें अगर ये चीज सही करनी है तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, यहाँ पर क्या है, जो मेंबर है आपका वो परिवार का एक सदस्य है, परिवार के अंदर की बात है, तो उसको इस तरीके से यूज करना, ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, नॉट एज ही इज माई फैमिली मेंबर। ये यूज इसका ये क्या है, इनकरेक्ट है, और ये यूज एकदम करेक्ट यूज है इसका। ऐसे ही होता है एक, मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, मोहन इज माई क्लास टीचर। दूसरा सेंटेंस में लिखा, मोहन इज माई क्लास मॉनिटर।
दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये तो करेक्ट है दोस्तों, लेकिन ये सेंटेंस हमारा मीनिंगफुली इनकरेक्ट है। वो क्यों है? मैंने वही इस कंसेप्ट सेम है। यहाँ पर क्या है? क्लास है, क्लास में क्या स्टूडेंट हैं, टीचर अलग है, क्लास से अलग है। और यहाँ पर क्या है? मॉनिटर, ये आपकी क्लास है, क्लास में स्टूडेंट हैं, तो मॉनिटर भी इस क्लास का एक स्टूडेंट रहा होता है, इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? मोहन इज द मॉनिटर ऑफ माई क्लास। मोहन इज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, तब उस केस में हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझने के एसएससी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। तो इस तरीके के मैं क्वेश्चन, इस तरीके का मैं कंसेप्ट आगे भी लेकर आता रहूंगा मैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ नाउन्स हैं जो कि हमें क्या है, सिंगुलर लगेंगे लेकिन वो प्लूरल होते हैं। उन नाउन्स को हम देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन नाउन्स को आप नोट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है सम नाउन्स लुक सिंगुलर, लेकिन वो क्या है, होते प्लूरल है। वो नाउन देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने लिखा पीपल, ये हमें सिंगुलर लगता है लेकिन इसका मतलब प्लूरल होता है, इसमें प्लूरल सेंस होता है। पुलिस, अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा एसएससी में क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे आपको, और मैं उसको टेक्स्ट में डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरा। पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी फार्म जो होता है। पीजेंट्री, जेंट्री, जेंट्री मतलब ये रिच क्लास के लोग होते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी मतलब ये पादरी चर्च में जो होते हैं उनको कहते हैं क्लर्जी। इलेक्टोरेट, वर्मिन, वर्मिन उन सभी को कहा जाता है वर्म लाइक जो अर्थवर्म, वर्म लाइक जो होते हैं अर्थवर्म्स होते हैं उनको वर्मिन कहा जाता है। जितने भी कीड़े मकोड़े जो वर्म टाइप होते हैं उनको हम वर्मिन कहते हैं, उनको क्लासिफाई कर दिया है। कैटल, इस तरीके नाउन्स जो होते हैं देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज किए जाते हैं, मतलब प्लूरल ही होते हैं, उनका मीनिंग सेंस में प्लूरल है ये। अब इनका यूज देखने को आपको कैसे मिलेगा, एसएससी क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे। जैसे देयर वर नो जेंट्रीज प्रेजेंट एट द पार्टी, प्रेजेंट एट द पार्टी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जेंट्री अपने आप में एक प्लूरल होता है जेंट्री, लेकिन उसको हमने और प्लूरल बना दिया, एस लगा के प्लूरल बना दिया। ये हमारा जो यूज है वो गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिलते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपसे आप यहाँ से कंसेप्ट पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा जेंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जेंट्री। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि जेंट्री जो है अपने आप में प्लूरल है तो उसका और प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, फिर वो इस तरह का वर्ड कोई होता नहीं है, इस तरह का वर्ड हम यूज करते हैं, गलत है। सेकंड सेंटेंस देखिए आप, आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से, हु ओन्स दिस पोल्ट्री, मतलब ये पोल्ट्री किसके हैं, कौन है इनका मालिक। तो पोल्ट्री वर्ड जो है अपने आप में प्लूरल होता है, और यहाँ पर जो उसके लिए जो डिटरमाइनर यूज किया गया है वो क्या है, सिंगुलर, दिस दैट, इसके लिए यूज होता है ये सिंगुलर के लिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लूरल वाला यूज करना है। प्लूरल क्या होता है, दीज, क्या होता है, दीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका कंसेप्ट पहले से क्लियर रहेगा तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, थर्ड वन इज देखिए, द इलेक्टोरेट शुड कास्ट his vote wisely। इलेक्टोरेट को क्या करना है, अपना वोट डालना है, बड़ी बुद्धिमानी से डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्टोरेट है वो बड़ा अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन जब प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमें कोई पजेसिव वर्ड यूज करना है तो वो भी तो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये आता है सिंगुलर के लिए, और यहाँ पर हमारा पॉइंट इलेक्टोरेट क्या है, प्लूरल। तो ये क्या है, इसका रॉन्ग यूज है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज करना। प्लूरल क्या होता है, दे आर, यानी इलेक्टोरेट को अपने वोट बुद्धिमानी से डालने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए एक फोर्थ सेंटेंस और देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है देयर इज नो कैटल इन द फील्ड। इन द फील्ड, यहाँ पर देखिए कैटल वर्ड होता है अपने आप में क्या है, प्लूरल होता है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, तो प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या यूज होना चाहिए, आर यूज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इज का यूज कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर आर का यूज होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आज के लिए इतना काफी है। कुछ ऐसे कंसेप्ट हम लेकर आ जाएंगे, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए नाउन्स के साथ। नाउन अपना बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें अभी कई लेक्चर्स होने हैं, क्योंकि इसमें प्री और मेन से एडवांस लेवल तक का मैं पूरा पढ़ा के चल रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं केवल कि प्री के लिए प्री जितना ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।